हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ये है हमारा लेक्चर 3 यूनिट एंड मेजरमेंट का। जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था बच्चों यूनिट कन्वर्जन, उस पर क्वेश्चन भी किए थे हमने। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन जो रहता है हमारा यूनिट का और फिजिकल क्वांटिटी का, उसको देखेंगे। लेकिन फिर से जो पीछे का हमने पढ़ रखा है उसको रिवाइज जरूर कर लेना बच्चों। पीछे के लेक्चर जो हमारे दोनों लेक्चर हो चुके हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के, उनको देखना, क्योंकि यूनिट का कनेक्शन फिर से किससे होगा बच्चों, आगे डायमेंशनल एनालिसिस से होगा। फिर से उसमें पूरा का पूरा यूनिट का कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए आना चाहिए अच्छे से। क्लियर। पीछे के लेक्चर को अच्छे से टाइम दो, फिर यहां कंटिन्यू करना, तब मजा आएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है बच्चों, एक पहला हेडिंग मैंने डाला छोटा सा, नोट ऑन यूनिट एंड डायमेंशन। क्या नोट है, क्वेश्चन बनता है कि किसी क्वांटिटी की यूनिट तो है, क्या डायमेंशन होगी नहीं होगी, मे और मे नॉट बी, शुड भी, इस तरीके से बनाता है। उसको जानने के लिए मैं कनेक्शन बना रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। अच्छा, आपने देखियो कि बिल्डिंग बनी होती है हमारे पास। चलो मैं बिल्डिंग बना रहा हूं एक, है ना। एक मैंने ये बिल्डिंग बना दी, ऊपर का फ्लोर है और नीचे इसके फाउंडेशन है बच्चों। ये हमने एक बिल्डिंग बना दी। क्लियर, चलो ध्यान से देखना। अच्छा, पहले हमने किसको पढ़ा था, पहले हमने किसको पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटी। फिर हमने क्या पढ़ा था, यूनिट को। फिर हमने क्या पढ़ा, डायमेंशन को। तो मैं किस किस में कनेक्शन बिठा रहा हूं, यूनिट और, पहला कौन आया, यूनिट। और किसी बिल्डिंग को बनाने में पहले आप क्या बनाओगे, फाउंडेशन। तो फाउंडेशन जो है, ध्यान से देखना, फाउंडेशन जो है उसकी जगह रिप्लेस करूंगा मैं यूनिट को। और ऊपर जो मस्त फ्लोर बना है, मस्त फ्लोर जो बना है उसको कनेक्ट करूंगा मैं डायमेंशन से। किससे, डायमेंशन से। चलो देखते हैं कैसे कनेक्शन बिठा लेंगे। क्वेश्चन में डिमांड करेगा कि किसी क्वांटिटी की यूनिट है तब डायमेंशन होगी या नहीं। अच्छा, मुझे सिंपल सा एक जवाब देना। आपके घर में मकान बनना है, कोई बिल्डिंग बननी है किसी की, आप पहले क्या तैयार कराओगे, फाउंडेशन। अब ये करा फाउंडेशन है, तो क्या ऐसा जरूरी है क्या, फाउंडेशन मतलब ये नींव जो बेस बोलते हैं आप। आपने फाउंडेशन तैयार कर लिया, बुनियादें तैयार कर ली, क्या जरूरी है ऐसा ऊपर बिल्डिंग होगी। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। वेरी गुड, क्योंकि हो सकता है किसी ने बुनियादें भरवा के छोड़ दी हो, फाउंडेशन बनवा के, ऊपर बिल्डिंग नहीं बनी हो। लेकिन हो सकता है किसी ने बनाया हो। अगर यूनिट है तब डायमेंशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्या लिखेंगे यहां पर, मस्त लिखेंगे, यहां पे पॉइंट लिखेंगे हमारे पास कौन सी क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू लिख दे रहा हूं, पी क्यू मतलब के फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट। अगर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है तब उसकी डायमेंशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इट मे और मे नॉट हैव, मे नॉट हैव डायमेंशन, उसकी डायमेंशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्लियर है। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या बना देगा, ये कह देगा भाई किसी क्वांटिटी के पास यूनिट नहीं है, क्या उसकी डायमेंशन हो सकती है। अच्छा, इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं आप। एग्जांपल कैसे, आपके पास एग्जांपल भी दे देंगे। हमारे पास एंगल होता है बच्चों, एंगल के पास यूनिट तो होती है, यूनिट होती है, लेकिन एंगल के पास डायमेंशन नहीं होती। क्या होता है, यूनिट तो होती है बट क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। यूनिट तो होती है बट डायमेंशन लेस होता है। क्लियर ना। चलो सेकेंड पॉइंट, हमारे पास बिल्डिंग ही दिखा देते हैं आपको, क्योंकि बिल्डिंग तो नजर आनी चाहिए ना। क्या कहती है अभी, नीचे फाउंडेशन नहीं है, अरे हवा में थोड़ी मकान खड़ी कर लोगे, ऐसा मत करना सर। हमारे यहाँ तो बराबर में जो एक झोपड़ी पड़ी है उन्हें तो कुछ भी नहीं किया नीचे, नहीं। आप बिल्डिंग की बात कर रहे हो तो बिल्डिंग बनाने के लिए फाउंडेशन का होना कंपलसरी है। इसका मतलब अगर फाउंडेशन नहीं है तो बिल्डिंग भी नहीं होगी।
क्या लिखेंगे हमारे पास, ए फिजिकल क्वांटिटी, या ए क्वांटिटी भी कह सकते हो, ए क्वांटिटी हैव यू नो यूनिट कह सकते हो, ए क्वांटिटी यूनिटलेस कहते हैं, ए क्वांटिटी इज यूनिटलेस, यूनिटलेस। और क्वांटिटी क्या है, यूनिटलेस है, या नॉट हैव यूनिट कह देगा, इस तरीके से कह देगा। यूनिटलेस क्वांटिटी है, उसके पास यूनिट नहीं है, कभी भी, नेवर, आपके पास बिल्डिंग नहीं होगी। बिल्डिंग कौन है, डायमेंशन, नेवर हैव डायमेंशन, नेवर हैव डायमेंशन, याद रखना, बिल्डिंग से याद रखो, नेवर हैव डायमेंशन, कभी भी डायमेंशन नहीं होगी, क्योंकि हवा में बिल्डिंग नहीं, हवा में बात कर सकते हो, बिल्डिंग नहीं बना सकते, सिंपल सी बात है। कोई कहता है अरे मेरे यहाँ तो ऐसा है, नहीं, हवा में कोई भी कर सकता है, लेकिन बिल्डिंग हवा में नहीं बना सकते। नेक्स्ट हमारे पास ये कहां से गए हम, यूनिट से, यूनिट नहीं। अच्छा, इसमें ऐसे भी कर सकते हो, जैसे नेवर हैव डायमेंशन, एग्जांपल में लिख सकते हो, यूनिटलेस क्वांटिटी स्ट्रेन होती है बच्चों, स्ट्रेन होती है, मैंने ऊपर डिस्कस भी किए पिछले लेक्चर में, स्ट्रेन होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, इनकी हमारे पास ना तो यूनिट होती है, ना ही डायमेंशन होती है। क्लियर, चलो नेक्स्ट हम कनेक्ट करते हैं किससे बच्चों, अब बिल्डिंग का हमारे पास फ्लोर है या नहीं। अगर बिल्डिंग के पास फ्लोर है, फ्लोर होने का मतलब क्या है, डायमेंशन, अगर डायमेंशन है तो आपका यूनिट होगा या नहीं होगा, ये पूछेगा। तो बताओ, अगर आपने बिल्डिंग तैयार की है तो क्या फाउंडेशन तैयार किए होगा कि नहीं, एक बच्चे कह रहा हाँ सर किए होंगे, बिल्कुल सही कहा, नीचे तैयार किए होंगे पहले तभी बिल्डिंग बना, मतलब बिल्डिंग है तो फाउंडेशन का होना कंपलसरी है। वेरी गुड, क्या लिखेंगे, ए क्वांटिटी हैव यूनिट, ए क्वांटिटी हैव यूनिट, सॉरी डायमेंशन, डायमेंशन हैव डायमेंशन, अगर डायमेंशन है तब क्या लिखेंगे हमारे पास, मस्ट या ऑलवेज हैव यूनिट, इट ऑलवेज हैव यूनिट, या मस्ट हैव यूनिट भी कह सकते हो, मतलब होना चाहिए हमेशा, स्टेटमेंट का मतलब निकलना चाहिए हमेशा यूनिट होगी ही होगी अगर डायमेंशन है। नेक्स्ट, अच्छा फिर से मेरे को बताओ, ऊपर फ्लोर नहीं है, क्या लिख रहे हैं हमारे पास, ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, क्वांटिटी ऊपर वाले स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हो आप, ए यूनिट लेस क्वांटिटी है ना, ऊपर जो लिखा, मतलब समझ में आना चाहिए ना, यूनिटलेस क्वांटिटी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऊपर वाला जो स्टेटमेंट हमने लिखा, सेकंड वाला स्टेटमेंट, ए क्वांटिटी इज यूनिटलेस, या ए यूनिटलेस क्वांटिटी, ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात है ना, कैसे भी घुमा के पूछ लेता। अच्छा, ऊपर वाले का एग्जांपल लिख लिया रह गया हमारा, ए क्वांटिटी हैव डायमेंशन, इट ऑलवेज हैव यूनिट, कोई सी भी क्वांटिटी अगर है, कोई सी भी क्वांटिटी ले लो जिसकी आपकी यूनिट है, स्पीड की हमारे डायमेंशन है, हमेशा होगी, जिस भी क्वांटिटी की डायमेंशन है उसकी यूनिट का होना कंपलसरी है, कोई भी क्वांटिटी ले लो, प्रेशर, एग्जांपल में आप यहां लिख सकते हो, स्पीड लिख लो, एसिलरेशन लिख लो, एसिलरेशन लिख लो, फोर्स लिख लो, कोई भी लिख लो, बहुत सारी क्वांटिटी। चलो ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस का मतलब फ्लोर नहीं, अगर फ्लोर नहीं है तब बेटा क्या फाउंडेशन होगा या नहीं होगा, किसी ने ऊपर बिल्डिंग नहीं बनाई, हो सकता है नीचे फाउंडेशन हो भी और हो सकता है नहीं भी, मे और मे नॉट हैव यूनिट, यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, हम बात कर लेंगे यहां से, क्या कहेंगे, इट मे और मे नॉट हैव, मे नॉट हैव यूनिट, यूनिट हो भी सकती है, जैसे अगर आपकी बात कर रहे हैं कौन सी क्वांटिटी, अगर हम एंगल की बात करें, डायमेंशन नहीं होती है, यूनिट होती है,
डायमेंशन लेस एंगल है लेकिन उसकी यूनिट होती है, डायमेंशन लेस स्ट्रेन है लेकिन उसकी यूनिट नहीं होती। हो भी सकता है एग्जाम्पल में आपकी एंगल भी हो जाएगा इसके अंदर और स्ट्रेन भी हो जाएगा आपका। इसके पास डायमेंशन नहीं होती, यूनिट ये होता है, यूनिट तो होती है हमारे पास, इसके पास यूनिट तो है बट डायमेंशन लेस है। क्या है? डायमेंशन लेस है। और ये हमारे पास डायमेंशन लेस भी है स्ट्रेन और यूनिट लेस भी है। ये हमारी डायमेंशन लेस भी है, डायमेंशन लेस भी है प्लस यूनिट लेस भी है, प्लस यूनिट लेस भी है बच्चों। क्लियर? यूनिट लेस भी है। ये पॉइंट क्लियर हो गए? क्योंकि इन पॉइंट से कनेक्ट करके बेटा क्वेश्चन पूछता है, और जब क्वेश्चन आते हैं ना ऐसे स्टेटमेंट के फिजिक्स में, पेपर का लेवल बढ़ जाता है, याद रखना। न्यूमेरिकल से तो बढ़ते ही बढ़ता है, क्योंकि फिजिक्स में बच्चे कम पढ़ते हैं थ्योरी, और हम कोई ना कोई तिगड़म बिठाएंगे थ्योरी के अंदर, याद करने का आसान तरीका बनाएंगे थ्योरी। और जितने आसान तरीके से आप याद रख लो तो नहीं मजा है, क्योंकि थ्योरी रटी नहीं जाती फिजिक्स की, कनेक्शन से याद होती है। जैसे ये बताया, क्लियर है? क्या बताया? यूनिट है, ऊपर फ्लोर का होना कंपलसरी है, यूनिट है तो डायमेंशन कंपलसरी होगी, यूनिट नहीं है तो ऊपर फ्लोर, अगर नीचे आपने फाउंडेशन नहीं बनाया कभी भी ऊपर फ्लोर नहीं होगा। क्लियर? ऊपर अगर फ्लोर है तो फाउंडेशन को होना कंपलसरी है, ऊपर फ्लोर नहीं है तो फाउंडेशन हो भी सकता है और नहीं। आराम से याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगला टॉपिक देखते हैं। अच्छा, इसके क्वेश्चन देख लें पहले बच्चों, क्वेश्चन डाल रखे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन डाल रखे हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी से कनेक्टेड है। देखो, ए यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस मतलब कि फाउंडेशन नहीं है, फाउंडेशन नहीं है तो ऊपर फ्लोर होगा? कभी नहीं होगा। मे हैव नॉन, अच्छा नॉन जीरो का मतलब क्या है? नॉन का मतलब नहीं, जीरो, जीरो को खत्म कर दो, मतलब कि नॉन जीरो अगर आप यहां से हटा भी दो, इसको हटा के स्टेटमेंट पढ़ लो, मतलब निकलेगा सही, क्योंकि नॉन ने जीरो को खत्म कर दिया। जीरो है और उसके साथ ना लगा दिया, इसका मतलब है। मे हैव डायमेंशन, ऑलवेज हैव अ डायमेंशन, नेवर हैज अ डायमेंशन, कभी भी डायमेंशन नहीं होगी अगर फ्लोर, अगर बेस नहीं है। कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस मतलब कि फ्लोर नहीं है, नीचे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट भी। मे का ऑप्शन आपका लेगा, मे हैव यूनिट, नेवर हैव यूनिट, कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। क्लियर? एकदम क्लियर ऑप्शन नजर आएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको करने में। Which of following is a dimensionless quantity but has a unit? डायमेंशन ना हो लेकिन यूनिट हो। स्ट्रेन मैंने बताया कुछ नहीं होता, प्ले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, प्लेन एंगल बिल्कुल होता है, यूनिट होता है, डायमेंशन नहीं होता। और स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी का रेशियो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर हम लिखेंगे। तो डेंसिटी से डेंसिटी कट जाएगा, इसके पास यूनिट नहीं होती, ना ही इसकी डायमेंशन होती। ये हम आगे जाके फ्लूइड में जाके पढ़ेंगे। चलो आगे चले बच्चों। विच ऑफ फॉलोइंग इज बोथ यूनिटलेस एंड डायमेंशनल? अब मेरे को जल्दी से आप बताओ, जल्दी से ऑप्शन देखो। सॉलिड एंगल, स्ट्रेन, रेडियन, डिग्री। कह रहा विच ऑफ फॉलोइंग इज बोथ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस? ना तो यूनिट हो ना ही डायमेंशन हो। सॉलिड एंगल की यूनिट होती है, डायमेंशन नहीं होती, दोनों की बात कर रहा है। बोथ यूनिटलेस भी होना चाहिए, डायमेंशन दोनों नहीं होना चाहिए। अच्छा, रेडियन तो खुद, डिग्री तो खुद ही यूनिट है, इसका मतलब हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? स्ट्रेन का आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच फेयर हैज द सेम डायमेंशन? ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, अब आप कहोगे सर यहाँ तो हमें इतने सारे डिटेल में नहीं कराएं, क्योंकि हम हर चैप्टर के अंदर चलेंगे बच्चों, हर एक चैप्टर के अंदर हर एक क्वांटिटी की डायमेंशन और यूनिट हम पढ़ेंगे, हमें डिटेल में पता चल जाएगा आगे चलते चलते कौन सी क्वांटिटी क्या होती है, और निकाल बहुत आराम से सकते हो आप। फॉर्मूला तो याद सब बच्चों को हो जाते हैं ना, उसी से हम निकाल लिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया, क्योंकि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बट ऐसे क्वेश्चन में अगर किसी बच्चों को दिक्कत हो रही है पिक करने में, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ो, क्योंकि जिसने पढ़ रखा उसको करना तो बच्चों आसान पड़ता है, लेकिन जिसने अभी नहीं पढ़ रखा ना, जिसका फ्रेश है एकदम चैप्टर, उसको थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत पड़े निकालने में, तो उसको जब चैप्टर आप पढ़ लेंगे आगे आगे
सारे चैप्टर आप पढ़ लोगे तब ये क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। क्लियर? विच फेयर हैज द सेम डायमेंशन, फोर्स एंड प्रेशर नहीं, प्रेशर इज इक्वल टू होता फोर्स अपॉन एरिया होता है। वर्क एंड टॉर्क, वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और टॉर्क क्या होता है हमारे पास, टॉर्क क्या होता है हमारे पास, टॉर्क होता है हमारे पास ये भी टॉर्क फोर्स इनटू रेडियल, मतलब यही हो जाएगा, दोनों फॉर्मूला एक जैसे आ रहे हैं, यही क्वांटिटी हो जाएंगे। पिक हो गया। मोमेंट एंड इंपल्स, मोमेंटम एंड इंपल्स नहीं होगा। पावर एंड एनर्जी नहीं होगा। क्लियर ना? चलो आगे चले। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशनलेस, कौन सा डायमेंशनलेस नहीं है, डायमेंशनलेस नहीं है। अच्छा स्ट्रेन मतलब डायमेंशन है, इसका मतलब देखो नोट से लेस हट जाएगा, तो नोट से लेस हटा क्या बन गया, विच ऑफ फॉलोइंग इज डायमेंशनल, जिसकी डायमेंशन हो कौन सी, वेलोसिटी, पहले ऑप्शन दे दिया यार, पहले ऑप्शन दे दिया, इसकी होगी। ठीक। विच ऑफ फॉलोइंग ऑलवेज हैज बोथ यूनिट एंड डायमेंशन, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसकी हमेशा यूनिट भी है और डायमेंशन भी है, फिजिकल क्वांटिटी। ये तो हमारा पढ़ा भी था हमने, डायमेंशनलेस क्वांटिटी ये तो हो ही नहीं सकता, यूनिटलेस नहीं, मैथमेटिकल कांस्टेंट जरूरी नहीं। मैथमेटिकल कांस्टेंट का मतलब होता है जैसे आपने 1 2 3 4 ये जो आपके यूज करे जाते हैं, लेकिन हो भी सकती हो कुछ जगहों पे उनकी होगी, कुछ जगहों पे नहीं भी होती है। क्लियर इतना? मैथमेटिकल कांस्टेंट का मतलब है हमारे पास कोई किसी फॉर्मूले में 1/2 लगा दिया, 3/4 लगा दिया, सिर्फ इससे 2 लगा दिया, जैसे हमारे पास होता वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as, 2 जो हमारा लगा वो मैथमेटिकल कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशन नहीं होती। क्लियर ना? ना यूनिट होती है, तो कौन सी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी। विच ऑफ फॉलोइंग हैज नो यूनिट, कौन सी है जिसका यूनिट नहीं है, यूनिट किसका नहीं है, प्लेन एंगल यूनिट होता, सॉलिड एंगल होता, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता 1/टाइम, फ्रीक्वेंसी क्या होता बच्चों 1/टाइम, मतलब फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, सेकंड की पावर -1, दैट मींस हमारा स्ट्रेन हो जाएगा जिसकी यूनिट नहीं होगी। ए क्वांटिटी हैव डायमेंशन, एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन है। अगर किसी क्वांटिटी की डायमेंशन, मैंने क्या कहा, ऊपर अगर है फ्लोर तो नीचे होना कंपलसरी है, यूनिट का होना कंपलसरी है। ऑलवेज हैज अ यूनिट, नेवर हैज अ यूनिट, मे और मे नॉट, ऑलवेज हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? मजा आया? तो मैंने क्या कहा, सिंपल याद रख लो, आप कनेक्शन याद रखो, आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन यूं 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 निकलते चले जाएंगे, यूं सड़ासड़ सड़ासड़ वाला सुना होगा, आप भी कहते हो, ऐसे लगेंगे आपके, है ना। चलो आगे देखें, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, बहुत ही शानदार जानदार हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। क्या? डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन। बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, बहुत बेशुमार क्वेश्चन बनते हैं, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन बनते हैं। किस तरह से हमारा इसकी एप्लीकेशन होती है, पहले एक होमोजेनिटी प्रिंसिपल सुन ले, पहले सिंपल, फिजिक्स के अंदर जितनी भी टर्म होंगी, क्वांटिटी नहीं याद रखना, क्वांटिटी याद नहीं रखना, टर्म, टर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस और इक्वल के साइन से जो सेपरेट होंगे, किससे, प्लस से और माइनस से और इक्वल के साइन से, कौन कौन से देखो फिर से मैं कह रहा हूं, प्लस माइनस और इक्वल के साइन से जो सेपरेट हो रही होंगी वहां से काउंट करेंगे टर्म। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 2+4 या ABCD में लेते हैं, चलो छोड़ो, A+B-C इज इक्वल टू X+Y, ये हमारे पास है। अब आपको क्या काउंट करना, नंबर ऑफ टर्म, प्लस और माइनस और इक्वल का साइन जितने को भी सेपरेट कर रहा है वो टर्म है, ए टर्म है, बी टर्म है, अब इक्वल का साइन बीच में आ गया, आगे कौन आया, एक्स, एक्स भी टर्म है और वाई भी टर्म। कितनी टर्म हो गई इसमें, यहां पे 3 और 2 5 टर्म हो गई बच्चों। अगर मैंने यहां लिखा ए बी प्लस के सी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ये लिखा, अब बच्चे काउंट कर लेंगे ए बी सी एक्स वाई, नहीं बच्चों ये क्वांटिटी हो गई। टर्म की बात करें, मैंने कहा प्लस और माइनस जो सेपरेट कर रहा है और इक्वल का साइन वो,
तो यहां ए बी एक टर्म है, सी एक टर्म है, एक्स बाई का मल्टीपल एक टर्म है। कितनी टर्म हुई इसमें बच्चों? 3 टर्म हुई। बस टर्म का याद रखना है, टर्म का याद रखना। क्लियर इतना? टर्म क्लियर हो गई। होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है हर एक टर्म की डायमेंशन बराबर होगी। सिंपल, याद रखना हर एक टर्म। ये आपका सिंपली देख लें रीड करके, द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड of an equation must be equal to dimension of right hand side. If this condition is satisfied, the equation is said to be dimensionally correct. ये तो थ्योरी हो गई यार, रटा नहीं जाता है। मैं कह रहा हूं इक्वेशन में चाहे लेफ्ट की बात करो चाहे राइट की बात करो, टर्म ही तो हो गई हमारी। मैंने कहा हर एक टर्म की, अब वो चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में, डजंट मैटर, हर एक टर्म की चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, डायमेंशन बराबर होगी सारी टर्म की, हर एक टर्म की। यहां मैंने देखो बड़े प्यारे से एग्जांपल भी डाल रखे हैं। यहां से मैं ये कह सकता हूं, चलो देखो इस तरीके से डाल दें, a प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस के डी। अब मैं ये कह सकता हूं यहां से कि हमारे पास a की डायमेंशन बच्चों किस किस के बराबर होगी? b के भी, c के भी और d के भी, सबके बराबर होगी। b की डायमेंशन c के बराबर भी होगी और d के बराबर होगी, और c और d आपस में भी बराबर होंगे हर एक टर्म की। और क्वेश्चन के अंदर ऐसी कोई ना कोई टर्म ऐसी मिलती है जिसकी डायमेंशन आपको पता होगी। क्लियर? इसी का हम यूज करेंगे, जो मैंने ये पॉइंट डाल दिए, जो ये आपको समझाया वही पॉइंट डाल दिए, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इस हेडिंग के अंदर पहली एप्लीकेशन के अंदर आपको कोई ना कोई टर्म एक ऐसी मिलेगी जिसकी डायमेंशन आपको पता होगी, जिसके साथ कांस्टेंट, एक टर्म ऐसी खोजेंगे जिसके साथ कांस्टेंट ना हो, वही समझ आ जाएगा हमें। देखो कुछ पॉइंट डाल दिए, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी सेम। क्लियर है? द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन द राइट हैंड साइड मस्ट बी सेम। बिल्कुल सही बात है। इफ टू और मोर टर्म आर एडिड और सब्ट्रैक्ट देन दोज टर्म मस्ट हैव इक्वल डायमेंशन। वो तो हमने बता दिया, अगर दो टर्म हमारे पास ऐड करने की बात कर रहे हैं तब वो बराबर है, क्योंकि मैंने कहा प्लस का माइनस का इक्वल का, तब जाके वो आपस में डायमेंशनली बराबर होंगे। मल्टीपल में नहीं बच्चों, मल्टीपल में जरूरी नहीं है, रेशियो से कुछ भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी होंगी जब दोनों क्वांटिटी की या तीन क्वांटिटी की, जितनी भी हमारी क्वांटिटी है सबकी डायमेंशन बराबर है। क्लियर इतना? चलो फिर क्या रखा था, डायमेंशन ऑफ एवरी टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ एवरी टर्म ऑन राइट हैंड साइड। ये हमने पूरा बता दिया है, आप कहो सबकी डायमेंशन बराबर है। अच्छा एक बड़ा प्यारा सा नोट आप याद रखना बच्चों, जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन है डायमेंशन लेस होते हैं। एंगल का तो पता चली गया, ऑल मैथमेटिकल फंक्शन आर डायमेंशन लेस। इस हेडिंग में हम कैलकुलेट करने के लिए डायमेंशन लेस का मतलब क्या जानेंगे। डायमेंशन लेस का हम जहां भी हमें ये नजर आएगा उसकी जगह हम रिप्लेस किसके क्या करेंगे? 1। उसकी जगह क्या रिप्लेस करेंगे? 1। क्लियर है? मैथमेटिकल फंक्शन कौन कौन से यूज करता है हमारे पास? साइन हो सकता है, कोज हो सकता है। अब इसके साथ कुछ भी लगाओ, ब्रैकेट में कुछ भी हो, पूरे साइन के फंक्शन को हटा देना, पूरे साइन के फंक्शन को हटा देना। साइन थीटा कह दो, चाहे इस तरीके से कह सकते हो, साइन थीटा, कोज थीटा, टेन थीटा, कुछ भी यूज कर ले, या ई की पावर कोई भी फंक्शन दे दे, ई की पावर एफ एक्स, कोई भी फंक्शन हो जाए, एफ एक्स में, वाई में, जेड में, कोई भी हो जाए, या log x, log एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है, ये सारे मैथमेटिकल फंक्शन है, इनमें से यूज करता है। और e की पावर x को ये भी यूज कर लेता है बच्चों, ई एक्स पी ब्रैकेट में एफ एक्स कोई होगा, एक ही बात है, एक्सपोनेंशियली कहते हैं इसको। क्लियर? कहते हैं ना वो बहुत जल रहा है, एक्सपोनेंशियली कहते हैं, और नाम भी चोरी कहते हैं, ये वाले बहुत स्टेटमेंट चल रहा है, तो याद रखना ई की पावर एफ एक्स को एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में समथिंग कुछ भी दे देगा, एक ही बात है। ऑल मैथमेटिकल फंक्शन की डायमेंशन कुछ नहीं होती, उसकी जगह क्या रिप्लेस करेंगे? 1। डायमेंशन लेस का मतलब 1। क्लियर है? ई की पावर में समथिंग कुछ भी हो, ब्रैकेट की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? 1। साइन के साथ में ब्रैकेट में कुछ भी हो, उसकी जगह क्या रिप्लेस करेंगे? 1 कैलकुलेट करने के लिए। लॉग के ब्रैकेट में कुछ भी हो, उसकी जगह क्या रिप्लेस करेंगे? 1। दो टर्म ऐड हो रही हो, सब्ट्रैक्ट होना, तो वो भी डायमेंशनली बराबर होंगे। क्लियर इतना? चलो आगे चलते हैं।
मस्त क्वेश्चन उठाते हैं बच्चों, यहाँ से जबरदस्त क्वेश्चन उठाएंगे। देखो क्वेश्चन में क्या करेगा, फाइंड डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए कॉमा बी एंड सी इन इक्वेशन। मेरे पास इक्वेशन है, क्या है, एफ इज इक्वल टू ए एक्स प्लस के बी टी स्क्वायर माइनस के सी अपॉन वी, वेलोसिटी। मेरे को यहां से क्या फाइंड करना बच्चों, ए बी सी जितने भी कांस्टेंट दे इक्वेशन सबको फाइंड करना। मैंने कहा कोई एक टर्म ऐसी मिलेगी जिसकी डायमेंशन बराबर होगी, क्या नजर आ रहा, फोर्स, इसके भी बराबर कर दो, सेकंड के भी बराबर कर दो और थर्ड के भी बराबर कर दो। जैसे ही आप बराबर करोगे फाइंड हो क्या आ जाएगा, मतलब कि ए एक्स किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, एफ के, और ए इज इक्वल टू बन जाएगा बच्चों एफ अपॉन एक्स। एफ की डायमेंशन एम एल टी की पावर माइनस के 2 और एल, ए कितना बन जाएगा हमारे पास बच्चों, एम टी की पावर माइनस के 2, ये हमारी डायमेंशन हो जाएगी। सेकंड हमारे पास क्या है, बी टी स्क्वायर, बी टी स्क्वायर, चलो नीचे कर लेता हूं मैं, है ना, बी टी स्क्वायर, बी टी स्क्वायर किसके बराबर करना है बच्चों, बी टी स्क्वायर किसके बराबर करना है, एफ के, तो बी किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, यहां से बी आ जाएगा आपका, बी इज इक्वल टू आ जाएगा एफ अपॉन टी स्क्वायर। एफ की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी की पावर माइनस के 2 और टाइम की टी की पावर 2, कितना बन जाएगा, बी इज इक्वल टू बन जाएगा बच्चों, बी इज इक्वल टू बन जाएगा एम, अच्छा नीचे टी की पावर 2 रह गया, एम एल टी की पावर माइनस के 4, बी की डायमेंशन हो जाएगी। सी की निकालनी है, क्या है, सी अपॉन वी किसके बराबर होगा बच्चों, एफ के, सी अपॉन वी किसके बराबर होगा बच्चों, एफ के, तो सी किसके बराबर बन जाएगा, एफ इंटू बी। एफ की डायमेंशन एम एल टी की पावर माइनस के 2 और वी की डायमेंशन हमारे पास एल टी की पावर माइनस के 1, सी की डायमेंशन कितनी आ जाएगी बच्चों, एम एल की 2 टी की पावर माइनस के 3, ये बन जाएगा आपका। क्लियर है, बड़ा सिंपल, हर एक टर्म को बराबर करना है तो आपका आंसर निकल के आएगा, मस्त तरीके से चुटकियों में निकल के आएगा। क्लियर इतना, अगला क्वेश्चन देखें, ये देखो, ये आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है। यहां से हम लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन बी टी स्क्वायर माइनस के सी एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ याद रखना इक्वेशन के अंदर एक्स टी जो नाम देगा उसके हिसाब से डायमेंशन यूज करनी है, क्योंकि यहां देखो क्वेश्चन में क्या कर रखा है, एक्स इज डिस्टेंस है, टी इन टाइम, ठीक है। मैंने क्या कहा, ए बी सी जो भी फाइंड करना है, आप क्या करोगे बच्चों, इस पूरे की जगह ये जो मैंने अंडरलाइन कर दिया इसकी जगह क्या रिप्लेस करोगे, 1 पहले, तो x किसके बराबर आ जाएगा, या a किसके बराबर बन जाएगा, x के, तो a की डायमेंशन क्या आ गई बच्चों, a की डायमेंशन आ गई हमारे पास l। फिर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है, मैंने कहा एंगल, ये क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर जो होता है बच्चों ये क्या होता है, एंगल होता है, और एंगल क्या होता है, यूनिट लेस होता है। एंगल क्या होता है बच्चों, यूनिट लेस होता है, एंगल क्या होता है, यूनिट लेस होता है, और यूनिट लेस की जगह क्या रिप्लेस करते हैं, 1, ये क्या होता है बच्चों, यूनिट लेस, यूनिट लेस, और यूनिट लेस की जगह क्या रिप्लेस करते हैं, 1। अच्छा इस पूरी ब्रैकेट की डायमेंशन मैं कहूं 1 के बराबर करनी है, या फिर दो टर्म डिफरेंस है ना तो वो भी तो आपस में बराबर होंगी, तो हर एक टर्म ब्रैकेट के अंदर एंगल है तो एंगल की हर एक टर्म को 1 के बराबर करना है, हर एक टर्म को एंगल की क्या करेंगे, हमारे पास बी टी स्क्वायर किसके बराबर करेंगे बच्चों, 1 के, तो बी किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर, कितना बन जाएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर कितना बन जाएगा, टी की पावर माइनस के 2, या स्मॉल टी भी कर सकते हो, नीचे डायरेक्ट कर दिया मैंने। फिर हमारे पास क्या, सी एक्स स्क्वायर किसके बराबर करना है बच्चों, फिर से बन के सी किसके बराबर बन जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एल की पावर माइनस के 2 आ जाएगा बच्चों, बड़ा सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखें, देखो ये देखें, फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए बी सी इन इक्वेशन, फिर से इक्वेशन दे दी, अच्छा एक ये इक्वेशन, अच्छा एक ही क्वेश्चन डल गया ये 2 बार, चलो आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक ही क्वेश्चन डल गया वो, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए बी सी इन इक्वेशन दिस, एफ इज फोर्स एक्स डिस्टेंस टी टाइम, जो कहेगा जरूरी नहीं एफ को वो कहता है प्रेशर है, भाई प्रेशर यूज करोगे आप, एफ का जो नाम करेगा, एफ को कहता है यूनिट लेस है, यूनिट लेस यूज करोगे आप, इस चीज पर फोकस रखना है, एफ का मतलब फोर्स से नहीं है, जो कहेगा इक्वेशन के अंदर या क्वेश्चन के अंदर वो आपको यूज करना है। चलो एफ किसके बराबर है बच्चों, ए टी प्लस के बी एक्स स्क्वायर इज इनटू ई सी एक्स स्क्वायर अपॉन बी, ये बन गया। चलो मैंने कहा हर टर्म के एफ ए टी के बी बराबर होगा और सेकेंड टर्म बी एक्स स्क्वायर इंटू ई, और मैंने कहा मैथमेटिकल फंक्शन की जगह क्या रिप्लेस करोगे आप, 1,
मैथमेटिकल फंक्शन की जगह क्या रिप्लेस करोगे? 1। क्लियर इतना? दैट मीन्स हमारे पास ए टी किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? एफ के। तो ए किसके बराबर बन जाएगा बच्चों? एफ अपॉन स्मॉल टी, एफ की एम एल टी की पावर माइनस के 2 अपॉन टी। एक टी ऊपर जाएगा तो ए की डायमेंशन क्या बनेगी? एम एल टी की पावर माइनस के 3। क्लियर क्या? सेकंड बी एक्स स्क्वायर, और ई जो है उसकी जगह क्या रिप्लेस करेंगे? 1। ई जो है किसका रिप्लेस करेंगे? 1। दैट मीन्स वी एक्स स्क्वायर किसके बराबर करना है? वी एक्स स्क्वायर किसके बराबर करना है? एफ के। फिर से हमारे पास बी किसके बराबर बन जाएगा? एफ स्क्वायर अपॉन एक्स। यहां से हमारे पास क्या निकाल लेते हैं बच्चों? एफ की, अच्छा एक उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया है, एफ अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी, एम एल टी की पावर माइनस के 2, और नीचे कितना हो जाएगा? एल की 2 ऊपर जाएगा तब एम, एल के ऊपर बना नीचे 2 है तो एल की पावर माइनस के 1 टी की पावर माइनस के 2, ये हो जाएगा बच्चों। क्लियर? बी की डायमेंशन है, अच्छा सी फाइंड करना, मैंने कहा ई के ऊपर जो भी हो उसको 1 के बराबर करना। मैथमेटिकल फंक्शन की ब्रैकेट मैंने बता दिया, ई के पावर में होगा या ब्रैकेट आगे लगा हुई होगी एक्सपोनेंशियल की या लॉग के साथ में, कोई भी है। ब्रैकेट को किसके बराबर करना? बन गया ई एक्स स्क्वायर, सी एक्स स्क्वायर अपॉन वी को किसके बराबर करना बच्चों? 1 के। फिर से सी किसके बराबर बन जाएगा? बी अपॉन एक्स स्क्वायर, बी अपॉन एक्स स्क्वायर। और बी की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, एम एल की पावर माइनस के 1 टी की पावर माइनस के 2 अपॉन यहां से एक्स की पावर, एक्स की वैल्यू एल की पावर 2, तो कितना बन जाएगा? सी इज इक्वल टू एम एल की पावर माइनस के 3 टी की पावर माइनस के 2। क्लियर? अच्छा ये तो फाइंड कर लिया, अब इसमें और क्या वैरायटी पूछ सकता है क्वेश्चन में? ये तो कांस्टेंट फाइंड करने होगा, आपसे पूछ सकता है ए इंटू बी क्या होगा, ए अपॉन बी क्या होगा। कांस्टेंट हमारा निकल के आया, पूछेगा ये कांस्टेंट का नामकरण कर देगा ऑप्शन, या तो डायमेंशन देगा, देखो एक तरीका डायमेंशन, या फिर ए और बी का रेशियो या ए और बी का डिवीजन, कुछ भी पूछ सकता है, या फिर ए बी सी उनके नाम भी पूछ सकता है। वो चैप्टर में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें पता चलता चले जाएगा, आगे हमारे पास हर एक चैप्टर से पता चलेगा ना। या फिर ए और बी का रेशियो पूछा और कुछ ना कुछ डायमेंशन निकल के आई, और वहां डायमेंशन से आपका पूछ लेगा कि ये बताओ इसका क्या नाम है। जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल, ए और बी का अगर हम रेशियो निकालें, ए अपॉन बी, अच्छा ए किसके बराबर था बच्चों? अगर ऐसी कंडीशन जब भी आए ना तो आप पहले ए को निकालो, बी को निकालो, उनका रेशियो फाइंड कर लो। ए कितना था हमारे पास? एफ अपॉन टी। बी कितना था हमारे पास? एफ अपॉन एक्स स्क्वायर, एफ अपॉन, एफ से एफ कटा, क्या बना? एक्स स्क्वायर अपॉन टी। रिप्लेस, जब भी कभी रेशियो पूछे, मल्टीपल पूछे, ए और बी निकालने के बाद या सी, बाद में डायमेंशन प्लेस करना, फॉर्मूला ही निकालना ए और बी का, फिर बाद में डायमेंशन प्लेस करना ऑपरेशन लगाने के बाद। क्लियर? अब जैसे आपने डायमेंशन निकाली, फिर आपसे प्लेस करो, उसको टाइम लगेगा बेटा, आप डायरेक्टली प्लेस कर दो। यहां से मैंने ए निकाल दिया, बी निकाल दिया, अब हमें मालूम है एक्स स्क्वायर अपॉन टी, डायमेंशन आपसे पूछेगा तब एल की 2 टी की पावर माइनस के 1 हो जाएगी, एल की 2 टी की पावर माइनस के 1 हो जाएगी। अब यहां से हमसे पूछेगा ये बताओ यार ये है क्वांटिटी क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन टी कोई क्वांटिटी नहीं होती, लेकिन हाँ एक चीज कर सकते हैं हम, एक्स अपॉन टी इंटू एक्स। एक्स अपॉन टी क्या? स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड इनटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट है, स्पीड इनटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट। 4 ऑप्शन बनाएगा, स्पीड अपॉन डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, एक ऑप्शन आपको पिक करना, ऐसे भी बनाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये। अच्छा यहां जो क्वेश्चन चलेंगे ना बच्चों, आपके नीट में भी आए हुए क्वेश्चन चलेंगे और आईटी में आए हुए भी क्वेश्चन चलेंगे। मैं डाल नहीं रहा, स्पेसिफाई कर देता हूँ ना, अरे ये नीट में पूछा, अरे ये आईटी में पूछा, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। नीट आईटी से हमें मतलब नहीं है कहाँ पूछा हुआ, हमें क्वेश्चन से प्रैक्टिस से मतलब है। क्योंकि एक माइंडसेट बन जाता, अरे ये आईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट में नहीं पूछेगा। भाई अब लेवल नीट का जो है वो वही है, कंटेंट वही है, एक ही है, सब कुछ एक ही है, बस सिर्फ डिफर कर जाता है कुछ क्वेश्चंस में। और अब तो फॉलो कर रहा है नीट पूरा का पूरा आईटी को, इसलिए आप जहां से क्वेश्चन मिला, जो क्वेश्चन मिला लगा लो, मतलब नहीं हमारा भारी है या हल्का है,
आपको कंसेप्चुअली चलना है, लगेगा। क्लियर? यहां देखें, इन द इक्वेशन x प्लस के एल्फा अपॉन a अपॉन वाई क्यूब बाई माइनस के बी इज इक्वल टू आर टी। यहां से लिख लेते हैं x प्लस के a अपॉन वाई की क्यूब इंटू वाई माइनस के b इज इक्वल टू आर टी। अच्छा, यहां क्या क्या नाम दे रखा है? x को नाम दे रखा बच्चों, x का नामकरण कर रखा प्रेशर, प्रेशर, और y का नामकरण कर रखा है y इज वॉल्यूम, y इज वॉल्यूम, r इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, t टेम्परेचर, द फिजिकल क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू द रेशियो a अपॉन b क्या होगी? अच्छा, और एक और चीज मैंने इसमें ऐड कर दिया, v क्यूब अपॉन a क्या होगा, v क्यूब अपॉन a क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान से देखें। अच्छा, यही क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है, यहां इसको p रिप्लेस कर देगा a अपॉन v क्यूब और यहां b माइनस के b, ये हम केटीजी में इक्वेशन पढ़ेंगे, करेक्टेड इक्वेशन, रियल गैस के लिए वंडरवॉल करेक्शन। क्लियर? वहां जाके हम पढ़ेंगे इसको। तो ये भी दे देता p प्लस के ए अपॉन वी क्यूब b माइनस के b इज इक्वल टू आर टी, एक ही बात है। दैट मीन्स हमारे पास, मैंने कहा दो क्वांटिटी अगर ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, डायमेंशनली बराबर होंगी, a इज इक्वल टू, यहां से क्या है x या a अपॉन वाई क्यूब कहते हैं, a अपॉन वाई क्यूब किसके बराबर, x के, a किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, x इंटू वाई क्यूब। अभी देखो डायमेंशन मत निकालो यहां से, है ना, या डायमेंशन निकाल भी सकते हो, इसकी डायमेंशन आप निकालोगे तो क्या बन जाएगी हमारे पास, x हमारे पास जो भी बोल, x हमारे पास है प्रेशर, v क्या है वॉल्यूम, तो प्रेशर की डायमेंशन रखोगे वॉल्यूम के ऊपर निकल के आ जाएगी। लेकिन मेरा मेन मकसद है इस क्वेश्चन को बताना, डायमेंशन रखोगे आ जाएगी निकल के, लेकिन मैं यहाँ बताता हूँ कुछ और अच्छी सी चीज, b किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, y के। क्लियर? b किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, y के। यहां से आ गया, हमसे क्या पूछा था, a अपॉन b, a अपॉन b इज इक्वल टू a x वाई क्यूब अपॉन हमारे पास है y, y से एक y कट जाएगा हमारे पास, x इंटू वाई स्क्वायर। अच्छा, x का नाम क्या था हमारे पास, x का नाम था हमारे पास प्रेशर, प्रेशर, और y स्क्वायर क्या था हमारे पास, y स्क्वायर हमारे पास वॉल्यूम, प्रेशर और y था हमारे पास वॉल्यूम, यही तो था वॉल्यूम। अब यहां से आपको ऑप्शन में जाना, यहां से एनर्जी, इंपल्स, प्रेशर ग्रेडियंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब यहां से डायमेंशन रख दो आप, एम एल फोर्स अपॉन एरिया, एम एल की पावर माइनस के 1, टी की पावर माइनस के 2, वॉल्यूम एल की 3 तो ऑलरेडी रहती है और वॉल्यूम का स्क्वायर है, एल की 3 ऑलरेडी रहती है कि हो जाएगी 2 बच्चों, यहां से बन जाएगा एम एल, यहां से माइनस के 1 है और यहां से 6 आएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस के 5 और टी की पावर माइनस के 2। अब यहां से एम एल की पावर 5 टी की पावर माइनस 2 के बराबर देख लो बच्चों क्या आ जाएगा, एनर्जी क्या हो सकता है, इंपल्स क्या हो सकता है, प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी क्वांटिटी को हमारे पास डिवाइड किससे कर दो, लेंथ से, तो वो ग्रेडियंट बन जाता है। प्रेशर की क्या होती है, एम एल की पावर माइनस के 1 टी की पावर माइनस के 2, एल से आप डिवाइड करो तो एम एल की पावर माइनस के 2 बनेगी। अच्छा, एनर्जी के बराबर होगा नहीं है, इंपल्स नहीं होगा हमारे पास, ठीक है ना, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हाँ ये पॉसिबिलिटी आपकी, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमने निकाली थी अगर आपको याद हो, ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन आर इंटू, अच्छा नहीं इसमें कुछ ना कुछ, एक मिनट रुको जरा बच्चों, कोई ना कोई हमारे पास इसमें ऑप्शन में यहां से या तो बेटा कुछ ना कुछ है लोचा, बट यहां से ए अपॉन बी और बी क्यूब अपॉन ए निकालते हैं, एक मिनट रुको जरा, बी क्यूब अपॉन ए निकाल के देखें पहले ना, क्योंकि हो सकता है बी क्यूब अपॉन ए के हिसाब से हो, बी क्यूब अपॉन ए, बी क्यूब हमारे पास क्या, बी क्या हमारे पास वाई, वाई क्यूब अपॉन ए हमारे पास, ए क्या था एक्स अपॉन वाई क्यूब, 1 अपॉन एक्स, तो ये 1 अपॉन प्रेशर आ रहा है, 1 अपॉन प्रेशर, या फिर एम नीचे रख देंगे, एम एल की पावर माइनस के 1 टी की पावर माइनस के 2 बन जाएगा एम एल की पावर 1 टी की पावर माइनस के 2। अच्छा, ये ऑप्शन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गए हैं,
तो कोई दिक्कत नहीं, a इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, ठीक है, एक्स वाई क्यूब, चलो कोई बात नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है आपका यहां से कुछ भी बन सकता है, आपको आना चाहिए निकालना ना, तो ऑप्शन की मिस्टेक हो गई है, हो सकता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ, तो वो आ जाता आपका निकल के, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा बच्चों, चलो, फाइंड आउट द गिवन अननोन एज गिवन u इज इक्वल टू बच्चों एल्फा अपॉन बीटा साइन एल्फा एल्फा एक्स अपॉन के टी। यहां नामकरण क्या कर रखा है बच्चों, ध्यान से देखो, वेयर यू एनर्जी डेंसिटी, वेयर यू क्या बच्चों एनर्जी डेंसिटी, के बोल्टजमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, याद रखा मैंने कहा जो नाम दे देगा वही यूज करना, टी क्या है टेम्परेचर, क्लियर। अच्छा हमें यहाँ क्या फाइंड करवाया है, एनर्जी डेंसिटी मैंने आपको बता रखा, एनर्जी को किससे डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, वॉल्यूम से, यार कैसी बात कर रहे हो। तो यू की डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारे पास, एम एल टी की पावर माइनस के 2, और 2 होता नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम का 3, तो ये बन जाता है एम एल की पावर माइनस के 1 टी की पावर माइनस के 2, ये प्रेशर के बराबर होता है, निकाल के बताइए किसके, देखो एल्फा और बीटा, एक तो एल्फा अपॉन बीटा यू के बराबर होगा, और एक जो एंगल है वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के। पहले हम एंगल को बराबर कर लें क्योंकि अल्फा बीटा दो अननोन आ जाएंगे, एल्फा एक्स अपॉन के टी इज इक्वल टू 1 के, तो एल्फा किसके बराबर बन जाएगा बच्चों, के टी अपॉन एक्स के। अच्छा अगर याद हो यार, के टी एनर्जी इज इक्वल टू होता है 3 अपॉन 2 के टी, मतलब के टी की जगह आप एनर्जी भी तो रख सकते हो डायमेंशनली, या के की डायमेंशन आप याद रख सकते हो, क्या बन जाएगा एम एल टी की पावर माइनस के 2, एम एल की 2 टी की पावर माइनस के 2 एनर्जी के बराबर होता है, क्योंकि के टी इज इक्वल टू किसके होता है 3 अपॉन 2 के टी, 3 अपॉन 2 के टी, एक ही बात है, के टी की रख दो या एनर्जी की रख दो, नीचे क्या है आपका एल, तो एल्फा की डायमेंशन आ जाएगी बच्चों एम एल टी की पावर माइनस के 2, जैसे ये आ गया अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन में फोर्स मिल जाएगा आपको, क्लियर। दूसरा हमारे पास एल्फा अपॉन बीटा किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, यू के, बीटा किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एल्फा अपॉन यू, बीटा बन के आ जाएगा हमारा, एल्फा निकाल चुके हैं एम एल टी की पावर माइनस के 2, और एनर्जी डेंसिटी हमने निकाल ली है प्रेशर की, एम एल की पावर माइनस के 1 टी की पावर माइनस के 2, एम से एम कट जाएगा ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा एल की पावर 2, क्लियर ना। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो ये सेम क्वेश्चन मैंने डाला बच्चों, डब्लू एल्फा स्क्वायर बीटा ई की पावर एक्स स्क्वायर के टी, डब्लू वर्क है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, के बोल्टजमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, देन डायमेंशन ऑफ एल्फा विल बी, ये आपको फाइंड करना। वैसे तो एल्फा निकालोगे यहां से, सिर्फ एल्फा की डायमेंशन पूछ लिया, एल्फा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा डब्लू के, एल्फा स्क्वायर, ये अच्छा आप ट्राई करना यार, है ना, इसको आप ट्राई करना है, क्लियर। चलो मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, P इज इक्वल टू एल्फा अपॉन बीटा log e बेस के टी अपॉन बीटा एक्स, वेयर एल्फा बीटा कांस्टेंट, एक्स डिस्टेंस, के बोल्टजमैन कांस्टेंट, P डायमेंशन लेस, ना कि प्रेशर है, ये काम की चीज है बस। तो हम क्या करेंगे बच्चों यहां से, अगर P इज इक्वल टू एल्फा अपॉन बीटा है log e बेस पर के टी अपॉन बीटा एक्स, फिर से ब्रैकेट वाले को पहले बराबर कर लो 1 के, के टी अपॉन बीटा एक्स किसके बराबर करेंगे बच्चों 1 के, तो यहां से बीटा क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों के टी अपॉन एक्स, और के टी क्या है एनर्जी, के टी क्या है बच्चों, मैंने अभी बताया था के टी क्या अभी यूज किया ऊपर, बीटा हमें निकालना है, बीटा इज इक्वल टू एम एल टी की पावर माइनस के 2, ये बन जाएगा आपका एल की 2 टी की पावर माइनस के 2 अपॉन एल, एम एल टी की पावर माइनस के 2, ये बन जाएगा आपका। अच्छा यहां पर एल्फा अपॉन बीटा किसके बराबर करोगे, अब बताओ, पी फॉर प्रेशर नहीं है, पी पर पिकोक नहीं है, जो नाम देगा वो यूज करना है, डायमेंशन लेस मतलब कि 1 के बराबर करना है, 1 के बराबर करना है, तो एल्फा किसके बराबर आ जाएगा बच्चों बीटा के, और बीटा की डायमेंशन तो आ गई ना हमारे पास एम एल टी की पावर माइनस के, क्लियर रहते हैं। कोई क्वेश्चन और बचा, अच्छा ये एक क्वेश्चन है, चलो ये भी देख लेते हैं, द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन बाई एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर, वेयर ए एल्फा या ए इज द रेडियस, इफ इक्वेशन इज मॉडिफाइड टू चेंज द ओरिजिन, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन किसकी है, सर्कल ओरिजिन पे हो, देन फाइंड आउट द करेक्ट
डायमेंशन ए एंड बी इन न्यू इक्वेशन x माइनस के टी स्क्वायर प्लस के वाई माइनस टी अपॉन बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर किसके बराबर था बच्चों, ए स्क्वायर के। मतलब ए क्या है हमारे पास, रेडियस है, मतलब कि ए रेडियस है तो इसकी डायमेंशन भी एल है, एक्स की डायमेंशन और वाई की डायमेंशन सबकी बराबर होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होगा डायमेंशनली। चलो अब x माइनस के ए टी क्या रखा है, x माइनस के ए टी होल स्क्वायर, तो x के साथ में क्या डिफर कर रखा है, ए टी किसके बराबर आ जाएगा, इसका मतलब x के, दोनों का डिफरेंस है। वैसे ही हमारे पास यहां से निकाल लेंगे a इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। अब देखो इसका नाम पूछ सकता था, x डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी बन जाएगा, या यहां से रख दो। हाँ अरे पढ़ा तो था यार, यही तो पढ़ा था, वेलोसिटी बन जाएगा सर, क्योंकि हम आपने तो पढ़ा रखा, हमने पहले पढ़ा रखा, हमें पढ़ा रखा है एक्स अपॉन टी जो होता है वेलोसिटी या स्पीड होता है। लेकिन बच्चे मैंने क्या कहा, टी को पहले रीड कर लो, यहां देखो यहां क्या करा है, द डायमेंशन ऑफ स्मॉल टी इज एज टी की पावर माइनस के 1, ये मिस्टेक होने के चांसेस थे। क्लियर है ना, हाँ टी कैपिटल टी रख देते, हाँ अब ये रखना है एल अपॉन टी की पावर माइनस के 1, ए क्या बन जाएगा हमारे पास एल टी, ये बनेगा बेटा डायमेंशन, ये बहुत अच्छे से याद रखना था बस। वैसे हमारे पास टी अपॉन बी किसके बराबर बनेगा बच्चों, बाई के, तो बी किसके बराबर बन जाएगा बच्चों, b इज इक्वल टू बन जाएगा टी अपॉन वाई के, तो v इज इक्वल टू बन जाएगा टी क्या है, टी की पावर माइनस के 1 अपॉन एल, एल की पावर माइनस के 1 टी की पावर माइनस के 1, ये काम की चीज थी। मैंने कहा जो कह रखा वो प्लेस करना, या तो नाम जो दे रखा या उसकी डायमेंशन जो दे रखी है, मेरे को मतलब नहीं है ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी टी एफ, जो डायमेंशन दिया वो यूज करोगे, नामकरण से मतलब नहीं कि सर टी फॉर टाइम कहते हैं, नहीं, टी फॉर टाइम टी फॉर टेम्परेचर जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ टी फॉर फोर्स है, मेरा मन है मेरा कहने का, क्लियर इतना, हाँ ये था आपका बच्चों, एक हेडिंग हमारा कंप्लीट हो गया, एक एप्लीकेशन हमारी कौन सी, डायमेंशन एनालिसिस की। ऐसी हमारी 2 एप्लीकेशन और बहुत शानदार शानदार है, उनको करना। अब आप कहीं से भी क्वेश्चन लगाना इस टॉपिक का, मस्त तरीके से लगेगा आपका। अगर आपको मजा आ रहा है और आपको कुछ मजेदार चीजें सीखने मिली आज बच्चों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमें फायदा हो रहा है, तो कंटिन्यूटी बना कर रखे बच्चों, है ना, क्योंकि मेरा प्रॉमिस है आपको कुछ ना कुछ नया तड़का मिलता रहेगा, आपको क्वेश्चंस बहुत डिटेल में मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे हम, बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और डिटेल में लेके चलेंगे चीजों को, कंटिन्यूटी बना कर रखें, पीछे के लेक्चर देख चल रहे हैं टाइम दे लेके। अब क्वेश्चन अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो नीट या आईआईटी के बच्चों, सिर्फ यही नहीं कि सर ने करा दिए काफी नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा, तब जाके आपको, जैसे लेक्चर देख लिया रिवाइज कर लिया, नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया, देन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से भी करो, क्लियर है इतना। चलो बने रहो और नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे साथ बने रहो, तब तक के लिए थैंक यू।